टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने मुंबई में संसद और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधान निकायों की प्राक्कलन समितियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का विषय था प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए बजट अनुमानों की प्रभावी निगरानी और समीक्षा में प्राक्कलन समिति की भूमिका। इस अवसर पर संसद की प्राक्कलन समिति की 75वीं वर्षगांठ स्मारिका का विमोचन भी किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्राक्कलन समितियों ने शासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इनकी लगभग 90% सिफारिशें लागू की गई हैं। अब जान लेते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में। प्राक्कलन समिति संसद की 3 प्रमुख वित्तीय समितियों में से एक है। इसका गठन 1950 में हुआ था और इसका उद्देश्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का आकलन, समीक्षा और सुधार के लिए सुझाव देना है। इसे सतत अर्थव्यवस्था समिति भी कहा जाता है क्योंकि यह व्यय की दक्षता और नीति के अनुरूपता की जांच करती है। यह समिति यह सुनिश्चित करती है कि बजट में आवंटित धनराशि नीति के अनुसार उपयुक्त रूप से खर्च हो रही है या नहीं। संरचना और कार्यकाल। स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया था। मूल रूप से इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 30 कर दी गई, जो केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसके सदस्य 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। बता दें कि मंत्री समिति के सदस्य नहीं हो सकते। प्रमुख कार्य और शक्तियां। बजट अनुमानों की समीक्षा और विश्लेषण करना, सरकारी विभागों के व्यय में दक्षता, मितव्ययिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, प्रशासनिक सुधार और नीतिगत बदलावों के लिए सुझाव देना। इस समिति की भूमिका सलाहकार की है और इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इस समिति के सुझावों और सिफारिशों का लगभग 75 से 90% तक क्रियान्वयन हो चुका है, जिससे सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति का गठन 1955 में किया गया था। 2. इसका उद्देश्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का आकलन, समीक्षा और सुधार के सुझाव देना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।